समाधि खुलवाने के लिए कौन जाए, तो सभी मना करने लगे। तब कामदेव ने कहा, अगर भोले बाबा की समाधि टूटने से, उनके विवाह करने से ये तारक मर सकता है तो मैं जाऊंगा। कामदेव चले हैं कैलाश पर्वत को, और कामदेव ने जाकर के कैलाश पर्वत को हरा भरा किया। सुंदर सुंदर सुगंधित हवाएं चल रही हैं, पुष्प खिले हुए हैं, सुहावना सा मौसम है, लेकिन भोले बाबा ने अपनी समाधि को नहीं खोला। तब कामदेव ने अपनी पत्नी रति को बुलाया, और रति को बुला करके कुसुम बाण बनाया, और जैसे ही छोड़ा वैसे ही भोले बाबा की समाधि खुलती है। कामदेव पर दृष्टि पड़ी, कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। अब रति रोने लगी। भोले बाबा ने पूछा, कौन हो, क्यों रो रही हो? रति कहने लगी, महाराज आपने हमारे पति को जला करके भस्म कर दिया, पूछ रहे हो कौन हो? तो कहा हो कौन? काम में कामदेव की पत्नी रति है। भोले बाबा कहने लगे, रति जो विधि का विधान है उसे मैं टाल नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम जाओ, तुम्हारे पति से बात हर रोज होगी, लेकिन मुलाकात द्वापर में जाकर होगी। आज उसी समय वापस आ जाती है। अब सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे भोले बाबा के पास, और भोले बाबा के पास में पहुंच करके भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा मेरी एक बात सुन लो। क्या है? बोले आप विवाह कर लो। भोले बाबा बोले विवाह? और मैं? हाँ हाँ। अरे भला बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, आप विवाह नहीं करना, मुझे तो सिर्फ भजन करना है। का विवाह तो करना पड़ेगा। भोले बाबा मना करते हैं, देवी देवता नहीं मानते हैं, और जब बार बार एक ही बात कहते रहे, भोले बाबा विवाह कर लो, विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा, अगर नहीं मानते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो विवाह कर लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, हमारे साथ में विवाह करेगा कौन? कहा चिंता ना करो। देव ऋषि नारद बोले हैं, महाराज हिमांचल की पुत्री जो है ना गिरजा, तो आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार है, बोले भजन कर रही है। भोले बाबा ने कहा, ऐसे कैसे मान लूं, एक बार जाओ गिरजा से पूछ करके आओ। ठीक है। अब देव ऋषि नारद गिरजा के पास में चले, और गिरजा भजन कर रही थी। वहां पहुंच करके देव ऋषि नारद गिरजा से बोले, गिरजा क्या है, क्या कर रही हो? भजन कर रही हो? किसका? बोले भगवान शंकर का। कहा तुम्हें नहीं मालूम गिरजा, न घर है, न परिवार है, न द्वार है, क्यों बिना मतलब में चक्कर में पड़ी हो? अरे तुम जाओ, अब तो कामदेव भी जल करके भस्म हो गया, किसी अच्छे से राजकुमार को ढूंढ लेना और विवाह कर लेना। भोले बाबा के चक्कर में क्यों